हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर उमेश मगेंद्र और आज मैं हूँ किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डिमांड थे कि यहाँ का हॉस्टल कैसा दिखता है, जो इस साल बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल जो मिलने वाला है वो किस तरीके से रहेगा। बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ मगेंद्र ग्रुप, हमने कोशिश की है कि हम जैसे बाकी जगहों पे अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अगर हम प्राइवेट हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने सोचा कि ज़्यादा अच्छी लोकेशन प्लस ज़्यादा अच्छी जगह पे हम प्रोवाइड करें, ताकि आपको लाइक यूनिवर्सिटी जाने में इजी भी हो, काफ़ी ज़्यादा पास होगी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस, और अगर आप बस में भी जाना चाहें तो वो भी पास हो। यहाँ से जो यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है वो है ओनली 900 मीटर, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। बस में भी अगर जाना चाहें तो सिर्फ 2 स्टॉप दूर है यहाँ से। जो आपकी बस की कॉस्टिंग आएगी दैट इज़ 17 रूबल्स। और अभी हम देखेंगे सारी चीज़ें। ये एक सेंटर का एरिया है, जो मेन सिटी का सेंटर है, उस जगह पे आपका हॉस्टल होने वाला है। और इसका कुछ दिनों में हम नाम भी रिवील करेंगे। हमने कुछ अच्छा नाम सोचा हुआ है हॉस्टल का। एक्चुअली हम यहाँ पर 2 हॉस्टल बनवा रहे हैं, पूरे के पूरे रेनोवेट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें। अभी एक रेनोवेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी हम ये दिखाएंगे आपको। और जिस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेगी उसके बारे में भी साथ साथ डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज़ अ बस स्टॉप। ये यहाँ पर बस स्टॉप ही है, तो मतलब ये आपका एंट्रेंस हो गया और ये यहाँ पर बस स्टॉप है। और आगे एक और बस स्टॉप है जहाँ पर से आप लाइक ज़्यादा टाइम आने के टाइम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब हम एंटर करते हैं इस हॉस्टल पे और सारी चीज़ें देखेंगे। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्टल, ठीक है। और यहाँ से जब हम एंटर करेंगे तो अभी के टाइम पे फ़िलहाल यहाँ पर सारी चीज़ें खाली है। अब बस रेनोवेशन कंप्लीट हुआ है। काफ़ी दिन से मैं गिरोह में था और सारी चीज़ें हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके, ताकि मैं आपके साथ जब कोई वीडियो शेयर करूँ तो आपको एक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। हॉस्टल में जो बेड्स हैं, टेबल्स हैं, जो अभी सारी चीज़ें हमने ऑर्डर कर दी है, बहुत जल्दी यहाँ पर वो भी हो जाएगी। उसका मैं दूसरी वीडियो आपको दिखाऊंगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली वो सारी चीज़ें अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये रिसेप्शन का एरिया है। नेक्स्ट ये जो है ये ऑफिस का एरिया रहेगा। यहाँ पर आप कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लेकर प्रॉब्लम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे हॉस्टल को लेकर हो, किसी भी पेमेंट के डिटेल्स को लेकर, आप इस जगह पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ बैठेंगे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, आपके हॉस्टल में ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये सेकंड फ्लोर में जाने का रास्ता है और ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है। और बेसमेंट में जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके लिए जो एजुकेशन को लेकर हमने क्या क्या काम करने का सोचा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रूम्स कुछ इस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ह्यूज रूम्स हैं और यहाँ पर चेयर, टेबल, बेड्स वगैरह सारी चीज़ें अभी लगनी बाकी है। बहुत जल्दी उसके भी वीडियोस आएंगे आपके पास। ये कुछ टॉयलेट वगैरह कुछ इस तरीके से हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा हमने करवाया हुआ है। सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। यहाँ पर कुछ स्पेस है जहाँ पर टेबल्स रखे जाएंगे ताकि आप पढ़ाई कर सको। ये 3 स्पेस उसके लिए रखा गया है। एक और स्पेस है जहाँ पर हम बनाने वाले हैं आपके बैठने के लिए, गपशप मारने के लिए। ये एक जगह रहेगी, यहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। ये एक हो गया एग्ज़िट, ठीक है। उसके अलावा एक और रूम देख लेते हैं। एक ये रूम हो गया, उसके अलावा दूसरे और रूम फटाफट देखते हैं, ठीक है। ये एक पूरा कॉरिडोर है। नेक्स्ट रूम कुछ इस तरीके से है। लाइट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन है, पूरी लाइट्स अच्छे से हमने सिस्टमिक तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये एक और बड़ा रूम है यहाँ पर, ठीक है। पूरे चार्जर वगैरह सारी जगह पे हमने व्यवस्था की है ताकि बेड्स वगैरह, आपके टेबल्स वगैरह हर जगह पे जहाँ जहाँ लगेंगे वो सब जगह पे आप यूज़ कर पाओ। तो ये हमने कुछ सिस्टमिक तरीके से काम करने की कोशिश किया ताकि यहाँ पर जब आप हॉस्टल में, यहाँ पर जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सोफ़ा लगाया हुआ है एल शेप का, तो आपको भी मज़ा आएगा बैठने में और दैट विल बी गुड फीलिंग। ये आपका पढ़ाई वाला जगह हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे देखेंगे। उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा बेसमेंट। बेसमेंट बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में
देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का टाइम है तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, इसको जज मत करना ठीक है। तो ये जो एरिया है ये भी एक स्टडी हॉल जैसा काम करेगा। दूसरा एक मैं आपको एरिया दिखाना चाहता हूँ, ये एक ह्यूज रूम है। इसको हमने डिसाइड किया है कि दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके अपनी MCI की क्लासेस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर से जो क्लासेस आपकी होगी, हम कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि कॉलेज 6 बजे के बाद बंद हो रहा है तो हमें परमिशन लेना है। खुद का हॉस्टल है, आपके पास 24/7 यहाँ पर एक्सेस रहेगा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आपका लाइक क्लासेस होगी आपकी 4 बजे 5 बजे ख़त्म, खाना वाना खा के आप मेस में खाना वगैरह खा के तुरंत अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। टीचर्स आपके इंडिया से आएंगे और इंडिया से आने के बाद सबकी क्लासेस हम इस जगह पे लगवा सकते हैं, ताकि वो आपके लिए भी ईजी हो और किसी को हॉस्टल से कहीं पर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये सारा एरिया हो गया। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2nd फ्लोर के लिए ये पूरा 1st फ्लोर हमने कवर कर लिया, बेसमेंट हमने कवर कर लिया। अभी हम देखेंगे 2nd फ्लोर कैसा दिखता है, किस तरीके से है और यहाँ पर हम क्या क्या अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो फिर से यहाँ पर ये टॉयलेट का एरिया आ गया। ये जो रूम है ये आपके किचन वगैरह बनने वाले हैं। यहाँ पर अभी रेनोवेशन बस ख़त्म हुआ है, यहाँ पर अब स्टार्ट होगा किचन का काम। फिर ये एक रूम हो गया आपका रहने के लिए। वाईफाई वगैरह सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड होगी यहाँ पर। नेक्स्ट एक और रूम है, फिर एक और बड़ा रूम है यहाँ पर। ठीक है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लाइक फ्री स्पेस की तरह है। ये एक एमरजेंसी एग्ज़िट है। ठीक है, अभी इसको लॉक कर दिया गया, चाबी आई थिंक मेरे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ एमरजेंसी हमने खास ध्यान रखा हुआ है ताकि किसी तरीके के कभी भी इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई दिक्कत आए तो वो सारी चीज़ें सॉल्व किया जा सके। फायर अलार्म ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जो भी स्मोक वगैरह होगा, कुछ भी होता है यहाँ पर, तो सारा सिग्नल यहाँ पर से आएगा। ये एक और रूम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हॉस्टल है और भी बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इट विल टेक सो मच टाइम। रूम्स ऑलमोस्ट सारे सेम है और इस तरीके से यहाँ पर अप्रॉक्स 65 स्टूडेंट्स यहाँ पर रह सकते हैं इस हॉस्टल में। एक और हॉस्टल है जो कि यहाँ से पास में ही है, वो उसमें करीबन 80 स्टूडेंट्स की हमने जगह बनाई हुई है। तो ये हो गया कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 इंडियन हॉस्टल, और सेकंड वाला हॉस्टल मैं जल्दी दिखाऊंगा। एक बार ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए फिर आने वाले वीडियोस में आपको लाइक उसके हॉस्टल के भी वीडियोस मिलेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।